नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। जैसा कि आप जानते हैं, यूजीसी नेट के संबंध में हम आपके समक्ष नित्य प्राय कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेकर आते हैं। तो इसी संदर्भ में आपके समक्ष हमने एक वीडियो में जानकारी दी थी कि बड़ी भी जो भी परीक्षाएं हैं या छोटी जो भी परीक्षाएं हैं, उन सब में साहित्यिक और सांस्कृतिक पुरस्कारों की भी बहुत महत्वपूर्णता है। पुरस्कारों संबंधी प्रश्न आते हैं, तो इसी कड़ी में आपके समक्ष प्रस्तुत है। सबसे पहले हम साहित्य अकादमी पुरस्कार जानते हैं। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार, जैसा कि आपको विदित है, मैंने आपको पहले बताया था, 1955 से शुरू हुआ था। ठीक है। अब हम हिंदी साहित्य के साहित्य अकादमियों को शुरू कर रहे हैं। आप एक बार देखते जाइएगा। तो यहाँ सबसे पहले पुरस्कार का क्रम है, इसको ध्यान में ज़रूर रखना है आपको, क्योंकि किस नंबर पे कौन सा पुरस्कार है छूट दिया गया है, उसके बाद में नंबर वही कंटिन्यू रहता है। ठीक है। और कृति कौन सी है, मतलब क्या विधा है। ठीक है। उपन्यास है, काव्य संग्रह है, क्या है, और यहाँ पे रचनाकार का नाम, यहाँ पे सन, और कृति का नाम। ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं हम। सबसे पहले यहाँ पे है, सबसे पहले है 1955 माखनलाल चतुर्वेदी, हिमतरंगिणी के लिए इनको मिला ये काव्य संग्रह हिमतरंगिणी। दूसरे नंबर पे 1956 वासुदेव शरण अग्रवाल, पद्मावत संजीवनी व्याख्या, यानी एक टीका है, यानी आप आलोचनात्मक कृति कह सकते हैं। 1957 आचार्य नरेंद्र देव, बुद्ध धर्म दर्शन के लिए। 1958 राहुल सांस्कृत्यायन, मध्य एशिया का इतिहास। 1959 रामधारी सिंह दिनकर, संस्कृति के 4 अध्याय महत्वपूर्ण है, हम इसे भी पूरा कराने की कोशिश करेंगे। निबंध भारतीय संस्कृति का सर्वेक्षण है इसमें। 1960 सुपिंद्र नंदन पंत, कला और बूढ़ा चांद काव्य संग्रह, इसके लिए मिला है। इस पे एक और पुरस्कार मिला हुआ है, आपको बताएंगे, वो सबसे पहले इनको मिला है कला और बूढ़ा चांद पे। आइए 1961 भगवती चरण वर्मा, भूले बिसरे चित्र, ये उपन्यास है। 1962 में कोई पुरस्कार नहीं दिया। 1955 के बाद अब तक की एकमात्र ऐसी वर्ष जिसमें हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला। ठीक है। 1964 सुमित ये सच्चिदानंद हीरानंदन वात्स्यायन अज्ञेय का नाम आपने सुना होगा, आंगन के पार द्वार काव्य संग्रह पे मिला है। 1965 डॉक्टर नगेंद्र, रस सिद्धांत के लिए काव्य संग्रह, सॉरी ये रस सिद्धांत क्या है, काव्य शास्त्र की आलोचना है। 1966 जैनेन्द्र कुमार, मुक्तिबोध, ये भी एक उपन्यास दिया हुआ है, लेकिन ये उपन्यास नहीं है, ये आलोचनात्मक कृति है। 1967 अमृतलाल नागर, अमृत और विष उपन्यास, इसी उपन्यास से इनकी बहुत बड़ी कृति प्रसिद्ध हुई है और हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध इसी से जाने जाते हैं। 69 राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल, उपन्यास। 1970 रामविलास शर्मा, निराला की साहित्य साधना जीवनी है। 1971 नामवर सिंह, कविता के नए प्रतिमान, समालोचना, ये जीवनी है, इसमें भी आलोचनात्मक कृति है। 1972 भवानी प्रसाद मिश्र, बुनी हुई रस्सी काव्य संग्रह है। 1973 हजारी प्रसाद द्विवेदी, आलोक पर्व निबंध संग्रह। 1974 शिवमंगल सिंह सुमन, मिट्टी की बारात काव्य संग्रह। 1975 विषम साहिनी, तमस उपन्यास। 1976 यशपाल, मेरी तेरी उसकी बात उपन्यास। 1977 चुका भी हूँ मैं भी, शमशेर बहादुर सिंह काव्य संग्रह। 1978 भारत भूषण अग्रवाल, उतना वह सूरज है काव्य संग्रह। 1969 सुदामा पांडे धूमिल, ये मरणोपरांत मिला था, कल सुनना मुझे, इसके लिए काव्य संग्रह है ये भी। 1980 कृष्णा सोबती, जिंदगी नामा, इसका पूरा नाम है जिंदगी नामा जिंदाए रुख, उपन्यास है, बहुत बड़े बड़े सिलेबसों में भी रहता है। 1961 त्रिलोचन, ताप के ताए हुए दिन काव्य संग्रह है। 1982 हरिशंकर परसाई, विकलांग श्रद्धा का दौर काव्य है, सॉरी माफ करिएगा, काव्य नहीं है, ये आपका व्यंग है। 1983 सर्वे सरदार सक्सेना, खूंटियों पर टंगे लोग काव्य संग्रह। 1984 रघुवीर सहाय, लोग भूल गए हैं काव्य संग्रह। 1985 निर्मल वर्मा, कव्वे और काला पानी कहानी संग्रह। 1986 केदारनाथ अग्रवाल, अपूर्वा कहानी संग्रह के लिए। 1967 श्रीकांत वर्मा, मगध काव्य संग्रह के लिए। 1989 है, माफ करिएगा। 1988 नरेश मेहता को मिला था सबसे पहले, अरण्या के लिए काव्य संग्रह है। 1989 केदारनाथ सिंह,
अकाल में सारस काव्य संग्रह 1990, शिव प्रसाद सिंह नीला चांद उपन्यास 1991, गिरीशा प्रसाद माथुर मैं वक्त के हूँ सामने, हूँ है यहाँ पे, मैं वक्त के हूँ सामने काव्य संग्रह। अगला है गिरिराज किशोर ढाई घर उपन्यास 1993 में आता है, विष्णु प्रभाकर जी अर्धनारीश्वर उपन्यास 1994, अशोक वाजपेयी कहीं नहीं वहीं काव्य संग्रह 1955, कुंवर नारायण कोई दूसरा नहीं काव्य संग्रह 1900 माफ करिएगा 55 95, 1996 सुरेंद्र वर्मा मुझे चांद चाहिए उपन्यास 1997, नीलाधर जगूड़ी अनुभव के आकाश में चांद काव्य संग्रह 1998, अरुण कमल नए इलाके में काव्य संग्रह 1999, विनोद कुमार शुक्ल दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास 2000, मंगलेश्वर डबराल हम जो देखते हैं काव्य संग्रह 2001, अलका सरावगी कली कथा वाया बाईपास उपन्यास 2002, राजेश जोशी दो पंक्तियों के बीच काव्य संग्रह। समकालीन कहानियों के बीच माने जाते हैं ये सब समकालीन साहित्य। 2005, वीरेंद्र डंगवाल दुष्चक्र में सृष्टा सही है, यही है इसका नाम। 2003 में कमलेश्वर जी को मिला ही था कितने पाकिस्तान के लिए। अब 2005 में जानते हैं मनोहर श्याम जोशी को क्या आपके लिए उपन्यास है क्या आप। 2006, ज्ञानेंद्र पति संस्यात्मा के लिए काव्य संग्रह संस्यात्मा। 2007, अमरकांत इन्हीं हाथों में उपन्यास। 2009, कैलाश वाजपेयी हवा में हस्ताक्षर काव्य संग्रह। 2010, उदय प्रकाश मोहनदास के लिए उपन्यास है मोहनदास। 2011, काशीनाथ सिंह रेहन पर रग्गू उपन्यास। 2012, चंद्रकांत देवताले पत्थर फेंक रहा हूँ के लिए मिला है। 2013, मृदुला गर्ग मिलजुल मन उपन्यास के लिए। 2015, रमेश चंद्र शाह विनायक उपन्यास के लिए। 2015, रामदरस मिश्र आग की हंसी। रामदरस मिश्र आलोचना के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम है। आग की हंसी काव्य संग्रह है। 2017, रमेश कुंतल मेघ विश्व मिथक सरित सागर मिथक है ये। तो ये रमेश कुंतल मेघ जो है ये भी आलोचना के क्षेत्र में जाने जाते हैं। 2019 आचार्य नंद किशोर छिलते हुए अपने को काव्य संग्रह। 2020, शशि थरूर भी आर्टिस्ट है। इन एरा ऑफ डार्कनेस। वैसे करंट के कोई प्रश्न आपसे इस प्रकार के पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी आप एक बार और 2020 के बाद के जो हैं उनको अवश्य देख लीजिएगा, या फिर कोई नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मैं आपको उनके लिए विस्तृत रूप से बताऊंगा। यहाँ पे इस लिस्ट में 2020 तक के ही लिख रखे हैं मैंने। तो ये थे आपके साहित्य अकादमी पुरस्कार पाए हुए व्यक्ति रचनाएं। अगर इसमें कोई अशुद्धि पढ़ने में आ गई है तो आप यहाँ पे देख के सही कर लीजिएगा, या फिर आप अपनी ओर से इसे क्रॉस चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये 100% सही है, लेकिन यह जहाँ से मैंने लिया है संदर्भ वो प्रमाणित ही है, इसीलिए आप आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिसके बाद में प्रमाण नहीं था वहाँ पे मैंने छोड़ दिया है, यहाँ से प्रमाण नहीं था यहाँ पे मैंने आगे बढ़ाया नहीं है। तो आप इनको एक बार इसी प्रकार से याद कर लीजिए। परीक्षा में पूछे जाते हैं या तो ये एक ही पुरस्कार के क्रम से दे दिए जाते हैं, या फिर आपको ये रचना के आधार पर दे दिए जाते हैं कि कौन सी रचना साहित्य अकादमी पुरस्कार में नहीं है, या फिर उसकी विधा पूछ ली जाती है, या फिर पूछ लिया जाता है कि फलां सन में किसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, या फिर इनको इसके लिए कौन सी सन में मिला। किसी भी प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। इन पुरस्कारों में से कम 2 से 3 प्रश्न मिल जाते हैं आपके। ठीक है, तो ये थी साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए। अगली वीडियो आपके समक्ष में दूसरी पुरस्कार के लिए लाऊंगा, इसीलिए 4-5 वीडियो में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, क्योंकि एक वीडियो में जब आप पढ़ेंगे तो बाकी पीछे की चीज़ें कन्फ्यूजन में आप भूल सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे आपको बिल्कुल ऐसी चीज़ बताई है जो कि बिल्कुल सटीक है और सत्य है। ठीक है, तो इसी के साथ में लेते हैं आपसे विदाई। नमस्कार, धन्यवाद।